फोड़ मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी तजमुल के साथ 5 नाबालिग भी शामिल हैं और कल के हंगामे के बाद आज माहौल शांत दिख रहा है। घटना के बाद आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों समुदाय के सहयोग से छठ घाट पर पर्व मनाया गया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, माला गांव में माहौल को अब शांत कराया गया। डीएम और एसपी मौजूद रहे, लेकिन छठ घाट पर देखिए तोड़फोड़ हुई थी, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था तोड़फोड़ के बाद, और कई आरोप जो है वो लगाए गए थे कुछ असामाजिक तत्वों पर, जिन्होंने ऐसी हरकत की और ऐसी स्थिति बनी। तो माला गांव में माहौल जो है अब फिलहाल शांत हो चुका है। और देखिए, पूर्णिया में छठ घाट पर तोड़फोड़ मामला जो है वो, इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, सेक्युलर लोगों को अपना चश्मा उतार करके देखना चाहिए। अगर हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम बोलते हैं। बायसी में 56 छठ घाटों को तोड़ करके तहस नहस किया गया। तो गिरिराज सिंह ने भी ये पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि लोगों को सेक्युलरों को चश्मा उतार करके देखना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जब हम बोलते हैं तो लोगों को शिकायत होती है कि अक्सर हम बोलते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि देखिए, बायसी में 56 घाटों को तोड़ करके तहस नहस कर दिया गया। और बिहार की सियासत में एक बार फिर से देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आरजेडी कार्यालय के सामने तेजस्वी यादव को लेकर के पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर आज लगे एक नए पोस्टर में तेजस्वी को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया है। साथ ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी हमला बोलते हुए लिखा गया है, हम तो A to Z हैं, न कटेंगे न बटेंगे न कटेंगे, और हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। तो वहीं आरजेडी के पोस्टर पर अब सियासत काफी ज्यादा गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। राजद के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अपने आका को खुश करने के लिए राजद के नेता पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव जी को डोनाल्ड ट्रंप के बदले अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के भी दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई सभी को मालूम है। सच यह है कि राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता से वोट मांग सके। आरजेडी एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है, और बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है। ये लोग केवल भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ है। सत्ता की बेचैनी में कुछ से कुछ करते रहता है। सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पोस्टर बॉय ही हैं, ट्विटर बॉय और पोस्टर बॉय। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ी वो विदेश के दौरे पर रहे। तो जनता को सब कुछ मालूम है। वो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जनता की अदालत में वो नकार दिए गए हैं और कहीं कोई अब उनके लिए बिहार में जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। इस बेचैनी में जो करें। जब भी चुनावी माहौल आता है तो प्रचार प्रसार का माध्यम राजनीतिक दलों में बढ़ जाता है। अगर आरजेडी के कार्यकर्ता यह भावना व्यक्त किया है कि 2025 में सत्ताधीश तेजस्वी यादव होंगे, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी होते हैं, तो निश्चित तौर पे भारी बहुमत से बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को विजय दिलाएगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने यह कहा है कि इस बार उनके निजी संसदीय सचिव मोहम्मद सदीक आलम को दिल्ली में व्हाट्सएप मैसेज करके धमकी दी गई है, और इस बाबत पप्पू यादव के निजी सचिव मोहम्मद सादिक आलम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 7 नवंबर की रात 2:25 पर और सुबह 9:49 पर उन्हें धमकी का मैसेज आया। व्हाट्सएप चैट में धमकी देने वाला यह कहता है कि 6 आदमी को पप्पू यादव को मारने की सुपारी मिली है। धमकी देने वाले ने तुर्की मेड एक पिस्टल भी चैट में डाला है और इसी पिस्टल से मारेंगे ये भी बात कह रहा है। सांसद पप्पू यादव ने धमकी को लेकर यह कहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। बार बार उन्हें धमकी मिल रही है, और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये उसी चैट का स्क्रीनशॉट है जिसको लेकर के पप्पू यादव ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। भैया, इसके पीछे कौन? मेरा सबसे बड़ा सवाल कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है। क्यों
क्या कारण है। लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते कि मैं उसको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे, फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है इसी से मारेंगे, तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर। तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है, और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी भैया 2 FIR 6 FIR हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से धारा 370 की बहाली के लिए पारित प्रस्ताव और इस मुद्दे पर 3 दिन से विधानसभा में चल रहे हंगामे पर बिहार की सियासत भी गर्म है। धारा 370 पर हो रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि किसी में भी हिम्मत नहीं है कि धारा 370 को फिर से लागू कर ले। तो बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि यह निर्णय ऐतिहासिक था। धारा 370 अब जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं होगा। देखिए, धारा 370 पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अरे किसकी हिम्मत है कि अब 370 लागू करे। भले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत में अब किसी के कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि 370 को ला सके। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, एक ऐसा निर्णय जो शायद पूरा भारत अपने इतिहास में हमेशा याद करेगा, वो 370 धारा का हटाए जाना है। और ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गया है, इसमें कोई संविधान का संशोधन भी नहीं है। और धारा 370 एक अवधि के लिए था, टेम्पररी था। राजनीतिक रूप से इस विषय को उठाना, मैं समझता हूं कि उनकी राजनीतिक दिशा है, सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 370 कभी वहां से हटाया जा सकता। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए निकले तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि चारों सीट पर गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि नफरत फैलाने वालों को जनता सबक सिखाएगी, साथ ही भगवान भी उन्हें सजा देंगे। और 8 नवंबर को नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। जम्मू कश्मीर के मामले पर गिरिराज सिंह के बयान पर भी तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम। भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। अब जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। तो आज बहुत ही खास दिन है नोटबंदी के बरसी पर। जिन लोगों ने जान गंवाया, लंबा लंबा कतार में लोग लाइन लग के, कितने लोगों का हार्ट फेल हुआ, कितने लोगों की जान गई। आज कम से कम भाजपा के लोगों को भी जो है अपनी गलती को पहचानना चाहिए। ये जो गिरिराज सिंह जो बकवास ये बात बोलते हैं, टेक्सटाइल पार्क दिलवा दिए क्या बिहार में? अरे पहले टेक्सटाइल पार्क दो बिहार को, फिर बात की बात करते। बिहार में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब जोर पकड़ने लगा है और कल सीएम नीतीश तरारी विधानसभा सीट पर हुंकार भरेंगे। तरारी में 13 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में सीएम नीतीश कल तरारी खेल मैदान में चुनावी महासभा करेंगे। सीएम की चुनावी सभा के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। सीएम के आगमन को लेकर बड़ा पंडाल और मंच तैयार किया जा रहा है। एनडीए के नेताओं ने सभा मंच और पंडाल का जायजा लिया। चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तरारी विधानसभा सीट पर बीजेपी की ओर से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में है, तो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार के रूप में राजू यादव ताल ठोक रहे हैं। विशाल प्रशांत तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं।
और देखिए खबर पटना से, जहां पर एक बेलगाम कार ने एक साथ 4 लोगों को कुचल दिया। घटना दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी मोड़ के पास की बताई जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि छठ के दौरान साज सज्जा और डीजे को हटाने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कार चला रहा ड्राइवर कार को लेकर के भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस कार को जब्त करके मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऐसे छठ पूजा का जो बॉक्स लगता है ना, तो वहाँ लगा हुआ था, वही बच्चे लोग खोल रहे थे। उसी दौरान आगे ठेला लगा हुआ था, ठेला पे बॉक्स लादा जा रहा था। ठेला आगे था लेकिन लोग पीछे था। ठेला को रौंदते हुए चारों को चला दिया गया गाड़ी। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर डॉक्टर समेत 5 लोगों से रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया और जोगापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों युवकों ने बरौली थाने के बरौली निवासी डॉक्टर मामुन यहवा राही, डॉक्टर बीरेश कुमार समेत 5 से कॉल करके 1.5 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी की टेक्निकल सेल ने पश्चिम चंपारण में छापेमारी करके गुड्डू कुमार, दिलीप कुमार और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने यह बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर रंगदारी मांगते थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेकिन सदस्य नहीं है। शेखपुरा में केस नहीं उठाने पर एक युवक को गोली मार दी गई। बदमाशों ने पहले उसके साथ मारपीट भी की और गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। घायल की मां ने यह बताया कि आरोपी पर पहले से ही रंगदारी और गोलीबारी का केस दर्ज है, जिसे वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है और पुलिस जांच कर रही है।